अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो ट्रैफिक वार्डन्स के मुतालिक है कि जी ट्रैफिक वार्डन कैसे भर्ती होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे कैसे सारे प्रोसेस मराहल से गुजरना पड़ता है। तो भाई बहुत से बच्चों ने कहा कि सर इस पर एक वीडियो बनाए। मेरी बहुत सी वीडियो पहले भी ऑलरेडी पड़ी हुई है ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पे। आप जब इंडक्ट होते हो तो मजीद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको गौर से देख लें। तो देखिए, ट्रैफिक असिस्टेंट या ट्रैफिक वार्डन का जो स्केल है वो बेसिकली स्केल 7 है, जो पुलिस के कांस्टेबल के बराबर होता है। तो इसी तरह की मराहत उसको हासिल होती हैं और इसी तरह का उसको अलाउंसेस वगैरह हासिल होते हैं। लेकिन ट्रैफिक का अलग से एक अलाउंस होता है जो उसको मिलता है, उसकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। उम्र इसकी 18 से 22 साल के दरमियान है। मैट्रिक या उसके इक्वलेंट होना चाहिए इनकी तालीम। इनका कद जो है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। इनकी नज़र 6x6 होनी चाहिए और इनकी चेस्ट जो है वो 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए। और औरतों के लिए 5 फीट 2 इंच है। और इसी तरह से जो पाकिस्तानी से नेशनल होने चाहिए, इनका डोमिसाइल उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है डिवीजन लेवल पे। उसी डिवीजन में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं का उनका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो मर्दों के लिए जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में है, और जो औरतों के लिए दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 10 मिनट में है जी। रिटायर्ड फौजी मुलाजम जो हैं उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको रिटायर्ड हुए हुए 2 साल होने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनका एक मखसूस कोटा होता है, वो भी भर्ती हो सकते हैं। और जो साबका जो फौजी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए कद छाती की कोई शर्त कंडीशन नहीं होती है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी वो सर्व करके आए होते हैं और उनका कद छाती क्राइटेरिया के मुताबिक ही होता है। तो व्यूअर्स, इसमें 5% जो कोटा होता है वो अकलियतों के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक हो गया जी। जैसे कि हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, उन सब के लिए भी 5% एक कोटा होता है। और 5% इसका कोटा मुख्तस होता है लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए अलग से। जनरल में भी वो अप्लाई कर सकते हैं और अलग से भी वो कोटा होता है। तो जितने पहले से जो सरकारी मुलाजिम हैं वो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट अपना जो है उसके थ्रू, डिपार्टमेंटल परमिशन के थ्रू अपनी अपनी एप्लीकेशंस देंगे और उन एप्लीकेशंस के साथ अपना डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएंगे। और डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही इशू करती है। जो आपको अपॉइंट कर सकती है वही आपको वो अथॉरिटी लेटर देगी, जिसमें आप आके उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच करके तो आप सबमिट करोगे और ट्रैफिक वार्डन्स के तौर पर अप्लाई करोगे। तो देखिए, इसके जो मराहिल हैं वो ये हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन आ गई, आपने दरख्वास्त सबमिट करा दी, तो उस दरख्वास्त को स्क्रूटनाइज करके उस अमल से गुजार के यानी छांटी करके उसको उसमें से जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एलिजिबल जो ऐड में दी होती हैं चीज़ें, उस ऐड के मुताबिक जिस क्राइटेरिया पे वो एप्लीकेशन पूरी हो रही होती है, उसके बाद फिर उसको फाइनल किया जाता है सिलेक्शन के लिए या अगले प्रोसेस के लिए उसको बुलवाया जाता है। फ़र्ज़ किया किसी की एज कम है, फ़र्ज़ किया किसी का कद कम है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं साथ लगा हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगा हुआ, तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ज़रूरी है। व्यूवर्स, ये भी आप नोट कर लें। तो ट्रैफिक असिस्टेंट, ट्रैफिक वार्डन के लिए जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका जो मेडिकल होता है वो भी MS यानी मेडिकल स्टूडेंट आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी साथ लगना ज़रूरी होता है। वो उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं होती। उसके बाद फिर आपकी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट हो गई, स्क्रूटनाइज हो गई, आप उसमें एलिजिबल हो गए। फिर आपका होता है कद छाती यानी आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट के बाद अगले मरहले में जब आप आ जाते हो, फिजिकल मेजरमेंट आपकी पूरी हो गई, कद भी पूरा हो गया, छाती भी पूरी हो गई, नज़र भी ठीक हो गई, तो उसके बाद फिर आप आ जाते हो रनिंग में, दौड़ में। तो दौड़ का जो प्रोसेस है उसमें भी आप कामयाब हो गए, आपने दौड़ लगा ली, बहुत से कैंडिडेट रह गए, वो कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। उस दौड़ के बाद फिर आपका होता है जी रिटन टेस्ट, तहरीरी इम्तहान है, रिटन टेस्ट है। वो OTS ले सकता है, NTS ले सकता है, UTS ले सकता है, OCS ले सकता है। जो जिस भी फॉर्म को डिपार्टमेंट देगा वही फॉर्म आपका वो टेस्ट लेगा और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी आपका एक पेपर होगा 100 नंबर का, उसी में सारी चीज़ें होंगी। तो इस पे जो जो चीज़ें आपने तैयारी करनी है, जहाँ जहाँ से तैयारी करनी है, किस किस तरह के सवाल आते हैं, किस किस फॉर्म के सवाल आते हैं, वो सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो आप गौर से देख लीजिएगा। उसमें जनरल नॉलेज है, उसमें करंट अफेयर्स है, उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, एवरीडे साइंस है, उसके कंप्यूटर के कुछ सवाल आ जाते हैं, उसमें फिर
फिर उसके बाद एवरीडे साइंस आ जाती है, जियोग्राफी आ जाती है, ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, बहुत से ऐसे सवाल। उसके बाद फिर ट्रैफिक के मुतलका और पुलिस के मुतलका भी कुछ सवाल होते हैं, यानी जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के मुतलका भी सवाल आते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरी वीडियोज़ अलग अलग पड़ी हुई हैं, वो सारी आप देख लीजिएगा, ट्रैफिक असिस्टेंट की भी, पुलिस वाले भी और FIA का वाले भी, उन सब में मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। आपका व्यूवर्स रिटन टेस्ट पास हो गया, आपने रिटन में भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप आगे अगले मरहले में, तो अगले मरहले में आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो गौर से आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आपने इंटरव्यू देना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे आपने इंटरव्यू में पास होना है और क्या क्या टेक्निक्स आपने अपनानी है। उस पर बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी देख लीजिएगा। इंटरव्यू में आप कामयाब हो गए, देन फिर आपका होता है जी मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद आपको महकमे में बाकायदा इंडक्ट कर लिया जाता है, आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है, उस लेटर को आप सिग्नेचर करते हो, सिग्नेचर करके आप एक्सेप्ट करके वो सबमिट करवा देते हो। उसके बाद फिर आपको बाकायदा पुलिस लाइन में बुलवा के आपको यूनिफॉर्म अलाट होती है, यूनिफॉर्म अलाट होकर आपकी तनख्वाह, आपकी पे शुरू हो जाती है। जिस दिन से आपका मेडिकल होता है उसी दिन से आपकी पे शुरू हो जाती है। वो मेडिकल दोबारा से MS साहब करते हैं और पुलिस के ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स होते हैं वो साथ जाते हैं। OSI जो ब्रांच होती है हमारी, वो साथ जाती है, वहाँ से बंदे साथ जाते हैं और वो जाके मेडिकल आपका करवाते हैं और फिर आप ऑफिशियली गवर्नमेंट के मुलाजम बन चुके होते हो। उसके बाद व्यूअर्स आपका जो अगला मरहला आता है वो आता है जी आपकी ट्रेनिंग का। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भिजवा दिया जाता है और आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसमें आपको मुख्तलिफ लॉ पढ़ाए जाते हैं, कवानीन पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान में जितने कानून चल रहे होते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड है, CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके बाद फिर आपकी ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक एक्ट हैं। उसके बाद मुख्तलिफ कवानीन आपको बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, पूरी वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिजिकल के साथ साथ आपको कानून भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आपको फील्ड में वापस बुला लिया जाता है। फील्ड में आके आपकी पोस्टिंग हो जाती है, मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ जोन में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपको तकसीम कर दिया जाता है और आपकी पोस्टिंग हो जाती है। SP साहब ट्रैफिक जो होते हैं वो आपको डील करते हैं CTO। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर CTO साहब, उसके उनके अंडर आप आ जाते हो और उन्होंने आगे सेक्टर बनाए होते हैं, उनके आप फिर आगे डिवीज़न होती है, कुछ DSP साहिबान होते हैं, फिर कुछ इंस्पेक्टर साहिबान होते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर सब इंस्पेक्टर साहिबान होते हैं, सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक वार्डन, उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट आप आ जाते हो। तो इस तरह से आपकी एक हायरार्की होती है और इस तरह से आप अपनी नौकरी का आगाज़ करते हो। बहुत अच्छी जॉब है, आपकी तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है, आपकी एक इज़्ज़त वाली, ऑनर वाली यूनिफॉर्म जॉब है। इसमें आप अपनी यूनिफॉर्म में प्रेस्टीज के साथ नौकरी कर सकते हो। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो ट्रैफिक वार्डन्स के मतलब, ट्रैफिक असिस्टेंट के मतलब। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।